तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें इस बार की इंग्लिश के एग्जाम में 80 में से 80 नंबर लेके आने हैं, तो जानते हो तुम्हारे मन में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो होगा खुद पे शक। तुम्हें लगेगा नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। और ये शक क्यों आएगा जानते हो? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है वो कॉन्फिडेंस, भरोसा, खुद पर भरोसा नहीं है। खुद पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि पहले कभी ऐसा किया नहीं है, कभी इस चीज की कोई प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या तुम सब लोग 2 का टेबल मुझे सुना सकते हो? हाँ, सिर्फ 2 का टेबल। क्या तुम सब लोग 2 का टेबल सुना दोगे? अगर 2 का टेबल तुमने सही लिख दिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए इनाम दे दूंगा। तो तुम कहोगे हाँ आ जाओ, अभी 1 सेकंड में करके दिखा दूंगा। हाँ मैं कर सकता हूं, अरे मैं सबसे पहले कर दूंगा, नहीं मैं कर दूंगा, नहीं मैं कर दूंगी। तुम सब लोग शोर मचा दोगे, वहां दिखेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। फर्क क्या था जानते हो? फर्क छोटा सा था, इतना था कि इस 2 के टेबल को इतनी बार याद किया हुआ है, इतनी बार रिपीट किया हुआ है, रिपीट कर करके कि इसको इतना अच्छे से याद कर लिया कि कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार ये तो मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, कर लूंगा। लेकिन जब मैं इंग्लिश के एग्जाम की बात करूं कि 80 में से 80 लाएंगे इंग्लिश के अंदर, क्लास 10th में, 12th में, 11th में, 9th में, तो फिर मन में सवाल होता है नहीं यार ये बार नहीं किया हुआ है, ये चैप्टर सिर्फ एक ही बार पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक एक बार ही समझा हुआ है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस डाउन है। लेकिन यही अगर मैं यही चीज तुमसे 5 बार करवाऊं, सेम चैप्टर को 5 बार पढ़ाऊं, सेम क्वेश्चन को 5 बार पढ़ाऊं, सेम सेंटेंस को 5 बार मैं तुमसे रिपीट करवा दूं, तो क्या मेरा बच्चा ये कॉन्फिडेंस ये वाला नहीं हो जाएगा? जैसे कि 2 का टेबल हो, जैसे कि 5 का टेबल हो, जैसे कि तुमसे कहा जाए कि बताओ फलों के नाम सुना दो इंग्लिश के अंदर, ऐसा ही नहीं लगने लगेगा? बिल्कुल लगने लगेगा। सर पोइट के नाम याद नहीं होते, फिर याद होने नहीं लग जाएंगे। क्या तुम्हें नहीं याद रहेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी पोएम लिखी थी? क्या तुम्हें याद नहीं रहेगा कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो राइटर है वो कौन है? क्या तुम्हें नहीं याद रहेंगे ये सारी चीजें? बिल्कुल याद हो जाएंगे। क्या फिर कुछ ऐसा रहेगा? फिर क्या इतना डाउट आएगा? नहीं, फिर लगेगा हाँ यार मैं कर सकता हूं। तो बस मेरा बच्चा, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए ये बीड़ा उठा लिया है कि इंग्लिश की जो तुम्हारी रिवीजन होगी, कम से कम मैं तुम्हारी 5 रिवीजन करवा दूंगा, वो रास्ता, वो तरीका बता दूंगा जिससे तुम बहुत कम समय में इंग्लिश की 5 बार रिवीजन कर सकते हो, और करोगे ही। एग्जाम तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कम से कम इंग्लिश में तो मैं तुम्हें टेंशन नहीं लेने दूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर कब शुरू करोगे रिवीजन, हमारी 12th की रिवीजन कब करवाओगे, 10th की कब होगी, कैसे होगा सर, डर लग रहा है। मैंने कहा लो मैं आ गया हूं, लो जी मैं आ गया हूं, सामने आके खड़े होके पूरा प्लान अच्छे से समझा देता हूं, ताकि तुम्हारे मन में कोई डाउट, खुद के ऊपर जरा सा भी सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर ना रहे, और तुम इंग्लिश में इस बार धूम मचा दो। आओ बताता हूं दोस्तों। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने 10th और 12th दोनों ही क्लास के लिए 5 टाइम्स रिवीजन प्लान सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो तुम लोगों की रिवीजन तो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहली रिवीजन जो फर्स्ट रिवीजन जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर होती थी, जिसमें हम सभी चैप्टर्स को, तुम्हारी दोनों बुक्स को, पोएम्स को अच्छे से रिवाइज करते थे, उनकी स्टोरी पे फोकस करते थे, वो हमने कर लिया है, जिससे तुम लोगों का प्री बोर्ड बड़ा शानदार हुआ है। अगर तुमने वो पहली रिवीजन नहीं देखी है, तुम सोच रहे हो कि देखूं ना देखूं, भाई मैंडेटरी है। अगर अब तक नहीं देखी है वो तुम्हें देखनी ही है, ठीक है? तो पहली चीज तो एक बार क्लियर हुई कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए एक रिवीजन तो हो गई है। दूसरी चीज क्या की हमने, मैंने आपको 10th और 12th दोनों को एक ई बुक दे दी इंग्लिश की, ऐसे ही आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है। मैं बोल देता हूं, आपको इसका ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा, ड्राइव पे भी दे देंगे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप, अगर टेलीग्राम नहीं भी चलाते यार, बुक डाउनलोड करो, टेलीग्राम ग्रुप दोबारा उड़ा दो, कोई टेंशन ही नहीं है। ई बुक तुम सबके पास ये होनी चाहिए 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है? इतना सबको क्लियर हुआ। 11th वाले सोच रहे होंगे सर हमारा तो सोचा ही नहीं कुछ। अरे 11th वालों, तुम लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन वीडियो, इसमें मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, तुम लोगों की भी अब रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तुम भी टेंशन मत लो, ठीक है? ये बोर्ड वाले तुम्हारे बड़े छोटे बहन भाई, ये थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं, इनका जरा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे माता पिता होते हैं ना घर में, जो बच्चा सबसे कमजोर होता है, जिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, जो सबसे ज्यादा चैलेंज झेल रहा होता है, उस पे थोड़ा उनका ध्यान ज्यादा होता है। बिल्कुल मेरा वही हाल है, ठीक है? चलो आ जाते हैं अब 10th और 12th वालों को। तुम्हें करना क्या है मेरा बच्चा? एक चीज पे फोकस करना है। अब तुम सब फंसने वाले हो। कहां फंसोगे? इधर उधर की तुम्हें बातें सुनने को मिलेंगी, और तुम्हें डरा दिया जाएगा कि नहीं सैंपल पेपर लगाने लग जाओ, सैंपल पेपर शुरू कर दो, सैंपल पेपर करो, सैंपल पेपर करो, और अनसीन पैसेज सॉल्व करके देखो। ये बेसिक गलती है
जो कि एक एवरेज बच्चा करता है। क्या तुम एवरेज हो? नहीं नहीं भाई नहीं, तुम सबके अंदर पूरा पोटेंशियल है, तुम समझदार हो। तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं कह रहा हूं, सिर्फ उतना करना। 80 में से 80 तुम्हारे आ जाएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल देता हूं कि आ जाएंगे? क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे तुम्हारी मेहनत पे, अपनी नियत पे, अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। हमने वो कोड क्रैक किया हुआ है जहां से नंबर मिलते हैं, ठीक है? सो आ जाओ मेरा बच्चा। तो तुम्हें क्या करना है, इन पे टाइम वेस्ट मत करना। सैंपल पेपर सिर्फ एक सॉल्व किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा चलो भाई 2 सॉल्व कर लोगे। वो भी कैसे सॉल्व किया जाता है? एग्जाम में जब तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब तुम्हारा 2 दिन बाद एग्जाम है, तब बैठ के तुम सारा कुछ करके देखते हो। ये नहीं कि मुझे चैप्टर तो पूरे आते नहीं है, मैंने फॉर्मेट्स तो अच्छे से देखे नहीं है, मैं सैंपल पेपर लगा के खुश हो रहा हूं। नहीं, धारा के साथ मत बहना, धारा के साथ मत बहना, बिल्कुल मत बहना। धारा के साथ जो बहता है उसका परिणाम खराब होता है। कभी कभी धारा के विपरीत बहना पड़ता है, ठीक है? सो जैसे सब कह रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हें सबकी जिंदगी नहीं जीनी। तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ तुम्हारा होगा। अगर नंबर कम आएंगे तो तुम्हारे, ज्यादा आएंगे तो तुम्हारे। याद रखना, बिल्कुल अपना फोकस बनाए रखना मेरा बच्चा, बिल्कुल भी डीमोरलाइज या मिसगाइड मत होना। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इन दोनों पे तो फालतू टाइम तुम्हें देने की जरूरत नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुक से पढ़ना है, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे होते। क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं। अगर क्लास 12 की बात करूं, द एनिमी चैप्टर खोल के बैठ जाओगे ना भाई साहब, 2-3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चलेगा। और वो चैप्टर इतना मुश्किल लगने लगेगा कि तुम सहम जाओगे, डर जाओगे। ये गलती मत करना। बुक से, टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोई कतई जरूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर पता होना चाहिए, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है वो पता होना चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए, वो याद कर लो, वो लिख लिख के देखो उस टाइम के अंदर, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है मेरा बच्चा, ठीक है? तो इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट पोएम्स में थोड़ा फंस जाते हैं। पोएम में क्या गलती करते हैं? पोएम की सिर्फ समरी समझ लेते हैं, लेकिन उसकी लाइंस लर्न नहीं करके जाते। तुम्हें इस चीज पे भी ध्यान देना है। सर अब 5 टाइम्स रिवीजन प्लान में आप इन सब चीजों पे कैसे हमें ध्यान दिलवाओगे, कैसे क्या करवाओगे? अरे कोई टेंशन नहीं है मेरा बच्चा। एक मैंने तुम्हारी रिवीजन अभी करवा दी है, जो कि रिकॉर्डेड सेशन था। रिकॉर्डेड सेशन में तुम्हें सब सारी चीजों के दिए थे। अब दूसरी जो रिवीजन स्टार्ट होगी क्लास 10th की भी और 12th की, जो कि 15 जनवरी के बाद से शुरू होने जा रही है। एग्जैक्ट डेट मैं बहुत जल्द तुम्हें कम्युनिटी पे पोस्ट करवा दूंगा। एक लाइव लेके आऊंगा, उसके थ्रू तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। उन लाइव सेशंस को तुम्हें अटेंड करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, करना ही है। इंग्लिश में तुम्हें फ्री के नंबर मिल जाएंगे फिर, ठीक है? उसमें मैं उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सारे एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा। दोबारा से वही वो जो लॉन्ग आंसर मैंने तुम्हें लर्न कराए थे एक बार और रिवाइज करेंगे। ये दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे ना कि तुम सोते उठोगे ना, हाँ बताओ जरा, बताओ लेंचो ने क्या किया था, बताओ मुझे। अच्छा जो चैप्टर था, वो जो गेल्सबर्ग वाला चैप्टर था, वो किसकी कहानी क्या थी बताओ ना, चैप्टर का नाम क्या था, 3rd लेवल था। ऐसे करके तुम्हें सब कुछ डिटेल में पता होगा फिर, ठीक है? तो ऐसा हम प्लान करेंगे। तो सेकंड रिवीजन तुम्हारी लाइव रिवीजन होगी, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो। लेकिन जिसने पहली रिवीजन वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज देखना। 10th और 12th दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, इतना काम तुम कर लेना। अब एक और चीज की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तुम्हारा। राइटिंग सेक्शन को वैसे तो मैं भी सारा करवाऊंगा ही, लेकिन राइटिंग सेक्शन होता है एक हमारा, एक राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन 10th का भी होता है, 11th का भी होता है, 12th का भी होता है। राइटिंग सेक्शन जिसके अंदर लेटर आते हैं, नोटिस राइटिंग आती है, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ आता है। उसका सर कैसे करना है? उसमें भी अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा वक्त देना है ना राइटिंग सेक्शन को, 3 से 4 घंटे इनफ है। क्यों भाई, क्या ही पूछ लेगा तुमसे? फॉर्मेट याद करना है, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के अगर तुमने 8-10 क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन के देख लिए, काफी है। इंग्लिश को पढ़ने का तरीका मेरा बच्चा, तरीका मैटर करता है, मेथड मैटर करता है, क्या स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो की है। हो सकता है एक बच्चा है जो इंग्लिश को पढ़ने में 2 घंटे लगा रहा है, और एक बच्चा जो इंग्लिश को पढ़ने में 10 घंटे लगा रहा है। हो सकता है कि जो 2 घंटे लगा रहा है वो तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिया है, और ये बच्चा 2 ही नंबर ला पाए, ये भी पॉसिबल है। तुमने पढ़ा क्या इंग्लिश में, वो मैटर करता है। याद रखना मेरी बात। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो राइटिंग सेक्शन के लिए फॉर्मेट याद रखना है,
और ऐसे ऐसे ऑडिट भी कर लोगे ना, ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चंस देख लोगे और फिर एक दो लिख के देख लोगे तो भी काम बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है तुम्हारी आरसी, जिसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब 5 टाइम रिवीजन प्लान में सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे कवर करोगे ये बताओ। टेंशन मत लो, आरसी की एक सेपरेट वीडियो आएगी। साथ में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए ना 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक होती है ग्रामर और दूसरी होती है तुम्हारी वोकैब। जितनी अच्छी ग्रामर वोकैब उतना ही वो समझ पाएगा। करेक्ट? अग्री करते हो? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं वोकैब के 1-2 बड़े बड़े लाइव सेशन लूंगा, तुम्हारे लाइव सेशन लूंगा ताकि तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग कर दूं, बूस्ट हो जाए, तुम्हारे एक बूस्ट मिल जाए तुम्हारी वोकैब को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी तुम्हारे सामने सेंटेंसेस होंगे तुम्हें आते होंगे, तुम समझ पाओगे। तो वोकैबुलरी इज द की, जो कि तुम्हारे 12th वालों सीयूटी में भी काम आएगी, 11th वालों तुम्हारी भी बहुत काम आएगी और 10th वालों तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वोकैब का मैं एक सेशन ले चुका हूं, एक सेशन मैंने लिया है। ये सेशन जिसने नहीं देखा ना यार, मैंडेटरी है, तुम्हें पता होनी चाहिए इतनी वोकैब्स, तो ये तुम करके रखना। आरसी का कोई और तोड़ ही नहीं है यार, इसका सबसे बड़ा तोड़ जो सबसे इफेक्टिव है वो क्या, कि तुम्हारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए यार, ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं। तो ग्रामर और वोकैब ये 2 पक्की करो आरसी के लिए, अलग से इसके क्वेश्चन बनाने मत बैठना। याद रखना, तुम जिसकी भी एडवाइस मानो, जिसकी भी एडवाइस मान रहे हो, ये जरूर देखना वो इंसान है कौन, वो कौन सा चैप्टर पढ़ाते, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या कोई मैथ्स के टीचर तुमसे बोल रहे हैं, इंग्लिश के ज्ञान दे रहे हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है, ये ध्यान रख लेना। और इंग्लिश के टीचर्स भी जो पुराने मेथड के टीचर्स होते थे, पुराने टीचर्स हैं, उनकी सोच अलग होती थी पढ़ाने की, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं जब अब ये सारे सवाल उन सभी टीचर से पूछता हूं तो वो भी कहते हैं हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम यार सही कह रहे हो, आरसी को ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है, राइटिंग सेक्शन में तो हाँ इतना ही है, हाँ लिटरेचर को तो पढ़ाने का ये तरीका सबसे अच्छा है, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि कोई पुराना ही होगा वो हमेशा सही होगा, और जरूरी नहीं है कि जैसा सब लोग बोल रहे हो हमेशा वही सही होता है। नहीं, कभी कभी लोगों ने बैठकर सोचा ही नहीं होता कि यार वाकई में ये तरीका सही है भी कि नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर और सेशन करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का अलग सेशन करेंगे। पोएटिक डिवाइस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द तुम्हें पोएटिक डिवाइस का वीडियो मिलेगा जिसमें सारे पोएटिक डिवाइस एक्सप्लेन कर दूंगा और सारी पोएम्स के पोएटिक डिवाइस तुम्हें अलग से दे दूंगा। हो गई बात खत्म। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना बिल्कुल अलग से ब्रेकअप करके टॉपिक्स का उन पर अटैक कर रहे हैं, उनके सब टॉपिक्स के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मैं पता क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उसका नाम है इंग्लिश। मैं जिंदगी में कुछ और करता ही नहीं, मेरा फोकस एक तरफ है, इंग्लिश पढ़ना है, पढ़ाना है और उसी को करते रहना है। और कहते हैं ना, किसी चीज को जब करते रहो तो उसके तुम एक्सपर्ट बन जाते हो यार। मुझे पता है कि बच्चों से क्या सवाल पूछा जाएगा, मेरे बच्चे की कितनी अकल है, उसे कितनी नॉलेज है, मैंने उसे कितना पढ़ाया हुआ, कितना वो पढ़ सकता है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। तो मेरे लिए ना सही यार, अपने लिए उठ जाओ, अब उठ जाओ। ये इंग्लिश तुम्हें ऊपर उठा देगा, इंग्लिश ऊपर उठा देगा। जैसे इंग्लिश में इंटरेस्ट आएगा ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, फिर देखना तुम बहुत बदल सकते हो। 10th खराब गई थी, 11th अच्छी होगी, 11th खराब गई थी, 12th अच्छी हो सकती है। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है मेरा बच्चा। सो प्लीज गेट अप, एक बार सच्चे मन से लिख दो अपना नाम कमेंट में और उसके आगे 80/80, ताकि दोबारा से तुम्हें याद रहे कि हाँ भाई मेरा ये गोल है, 80 में से 80 इंग्लिश में आ सकते हैं। कैसे आएंगे, सर ने बता दिया, मेरे बड़े भाई ने मुझे पूरा करके बता दिया कैसे आएंगे भाई, ये है तरीका। क्या पूछेगा, पोइट का नेम पूछेगा, याद करा दूंगा। क्या पूछेगा, पोएटिक डिवाइस पूछेगा, याद करा दूंगा। क्या पूछेगा, आंसर लिखना, आंसर लिखने का बताना कि कैसे आंसर लिखा जाएगा, मैं सिखा दूंगा। क्या टेंशन लेनी है तुम्हें। टॉनिक सीरीज, एक बार फिर से याद दिला, टॉनिक सीरीज बनाई हुई है। जिसको बहुत डर लग रहा है इंग्लिश से, प्लेलिस्ट है, 4 वीडियो देख लेना। आंसर राइटिंग इजी लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। कभी इंग्लिश से प्यार नहीं हुआ ना, प्यार हो जाएगा मेरा बच्चा। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें बता देना चाहता हूं कि 15 जनवरी के बाद दोबारा हम लोग सेम रिवीजन करेंगे और वो सेशंस तुम लोगों के लिए अटेंड करना मैंडेटरी है। अलार्म लगा के रख लेना, रिमाइंडर लगा लेना, कोई पैसा कहीं नहीं देना, कोई किताब नहीं खरीदनी, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई जब तुम्हारे साथ है फिर किसी चीज के डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने सभी दोस्तों, टीचर्स, रिश्तेदारों तक, सब तक ये पहुंचनी चाहिए। सबको पता लगना है कि भाई अगर इंग्लिश में पूरे नंबर लाने तो ये प्लान है 5 टाइम्स रिवीजन प्लान, जिसका मतलब ही है 80 में से 80।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।